नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आजमगढ़ में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल पहुंचा आजमगढ़ और अपने ही समुदाय के एक पत्रकार के ऊपर, अपने ही समुदाय के पैगंबर ख्वाजा गरीब के ऊपर अशब्द शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन लिखित दिया है। वहीं पर प्रतिनिधि मंडल ने न्यूज़ 18 इंडिया के पत्रकार के ऊपर ख्वाजा गरीब के ऊपर अशब्द शब्दों का प्रयोग का आरोप लगाया है, क्योंकि पत्रकार की दिमागी हालत ठीक नहीं है का भी आरोप प्रतिनिधि मंडल लगाया है। वहीं पर दिवालियापन का भी आरोप लगाया है। इसलिए उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि 800 साल होने जा रहा है। चाहे अंग्रेज़ों की सरकार हो, चाहे मुगलों की सरकार हो, चाहे आज़ाद भारत हो, अभी तक किसी ने ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया था ख्वाजा के ऊपर। इसलिए हम लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है का आरोप ज्ञापन में लिखा हुआ था। प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला अधिकारी को प्रतिनिधि मंडल सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में मौलाना मोहम्मद जावेद चिश्ती, गुफरान अहमद, मकबूल अहमद अंसारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। इस संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया। क्या है? अमीश योगन जी ने जो टीवी डिबेट चल रहा था, टीवी डिबेट तो होना ही चाहिए, लेकिन 800 साल में हमारे धर्म गुरु हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और उनका मामला ये है कि गैर मुतनाज़ा शख्सियत, यानी उन पर किसी की कोई टिप्पणी आज तक 800 साल में भारत में किसी ने नहीं, चाहे वो मुग़ल साम्राज्य रहा हो, चाहे अंग्रेज़ों का रहा हो, चाहे हमारा आज़ाद भारत। अब वो सफाई दे रहे हैं कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। तो इतनी गैर जिम्मेदारी से अगर एंकर बैठ के सफाई, चलो मान लेते हैं आज वो सफाई दे रहे हैं, मेरे कहने का कुछ और मकसद था, तो कहने का मकसद उस वक्त समझ में आया जब FIR दर्ज होने लगी, जब ज्ञापन पढ़ने लगा तब मकसद समझ में आया, या अगर गलती हो गई थी तो उसी वक्त में मकसद समझ में आता और ये कहे होते कि देखिए सॉरी, हम ये बोल गए। वो सब सोची समझी साजिश के तहत है। और दूसरी चीज़ ये है, गलती उन लोगों से, अगर हमारे लिए गलती होती, आप हमें चाहे जो कहें, टीवी पे मुल्ले और फलां और ढका, हमें उसका कोई कभी आपत्ति नहीं होती, लेकिन किसी धर्म गुरु को, और वो भी उस एतबार से जिनका मामला ये है कि भारत में सभी धर्म के लोग, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी धर्म का भेदभाव ख्वाजा की नगरी में या उस दरबार पे हुआ हो। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और वो एकता का संदेश देने वाला। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे कोरोना की महामारी के दौर में हमारा देश एक दूसरे के अंदर जो मिलजुल कर चलने का मामला था, वो भी बहुत अच्छा चल रहा था। अब एक एंकर की गलती पर, और वो भी गलती क्या है कि लुटेरा चिश्ती, जाहिर सी बात है कि इतिहास के पन्नों में अगर कोई दुश्मनी से भी कहीं लुटेरा लिखा हो तो ये बात मानी जा सकती है। आज तक ऐसा कोई मैटर ही नहीं आया, और वो चीज़ अचानक कैसे आई। और अगर मान लीजिए फ़र्क पड़ रहा है तो टीवी एंकर की ये जिम्मेदारी बनती है कि बैठने से पहले होश हवास को सही रखा जाए, और अगर दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है तो इससे पूरे भारत की छवि खराब हो रही है। आपको लगता है सरकार विचारित हो रहा है? नहीं, ये अब हम कैसे कह सकते हैं। कोई एक आदमी अगर गलती कर रहा है, और सरकार का इशारा, इसलिए भी हम नहीं इसको कह सकते कि अब तक 800 साल में सरकारें बहुत सी आई गई, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके मेले पर, उनके उर्स पर सरकारी चादर न चढ़ती हो। दूसरी चीज़, 1955 में एक एक्ट बनाया गया कि उस एक्ट के तहत हिंदुस्तान में